एक मिनट, जनसंख्या बढ़ रही है तो कॉलेज नहीं बढ़ रहे हैं, कॉलेज बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो टीचर की आवश्यकता नहीं है, सरकारी नहीं बढ़ रहा। निकल रहे हैं, वो पैसा दे रहे हैं, हम लोग 40,000 41,000 रुपए का डीडी बनवाते हैं। पिछली बार 8-10 लाख कह रहा हूँ भैया, 4 लाख आए। ये नहीं, मेरा कहने का मतलब है IPBS करवाती है, जिन बैंकिंग परीक्षाएं हैं केंद्रीय जो केंद्र करवाती है। हर साल वैकेंसी नहीं, किसको इल्जाम देंगे हम लोग? ये बात और क्या यार, वैकेंसी क्यों नहीं वैकेंसी आती है, क्यों नहीं वैकेंसी आती है? नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ लखनऊ न्यूज़ में। अभी हम उपस्थित हैं गोंडा रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे दूर दराज से बच्चे आए हैं एग्ज़ाम देने। कल और परसों 15 और 16 को इनका पेट का एग्ज़ाम है। जैसे रोज़गार पे या कहीं ना कहीं देखा जाए हमारे जो प्रदेश में या केंद्र स्तर पे रोज़गार की सबसे बड़ी मारामारी है और रोज़गार के लिए ज़्यादा वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं और जिस तरीके से बच्चे तैयारी करते हैं, अपने निरंतर प्रयास करते हैं, उसके बारे में इन बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी तैयारियाँ कैसी हैं और सरकार की जो नीति रोज़गार के प्रति लाई जा रही है उसके प्रति इनके विचार कैसे हैं। रोजगारी तो सर चरम पे है। हम लोग तो तैयारी, हम BTC किए हुए हैं, टेट CTET प्राइमरी जूनियर 4 बार पास कर चुके हैं और बेरोज़गार हैं। 18 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई, हम लोग वेट कर रहे हैं उसी का। अभी लेखपाल का पेपर दिए हैं, उसमें कट ऑफ में थे, हम पेपर दिए हैं। अब उसमें STF ने अभी दावा किया है, मतलब न्यूज़पेपर में आया था कि 8,085 पोस्ट है, उसमें लगभग 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी बैठे थे जो कि जुगाड़ वाले थे। तो जब 15,000 वही थे जो जुगाड़ लगा के आगे बैठे हैं, तो हम लोगों का क्या होगा? हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग 70 नंबर 75 नंबर पे लटक जाएंगे। जो जुगाड़ से होंगे उनका 90 नंबर आएगा, कट ऑफ 85 से ऊपर चली जाएगी, हम लोग बाहर हो जाएंगे। बस यही है। विवेक कुमार। आप भी पेपर देने जाए? जी हाँ। पेट की परीक्षा की तैयारी बढ़िया की? हाँ, तैयारी की है। पेपर कहाँ है आप? लखनऊ। लखनऊ में। क्या नाम है? कमल करमबीर ओझा। कि तो ये कोई ऐसा है नहीं जो भाई साहब बता रहे थे कि टेट सुपर टेट पास कर लिए हैं, BEd BTC करके बैठे हैं। तो हमारा सरकार से ये है, लॉ एंड ऑर्डर से, कि पहली चीज़ तो आप जो उतना ही BEd और BTC करवाइए लोगों को, छात्रों को, उन्हें आप नौकरी दे सकते हैं। अगर वो पैसा दिए हैं, ठीक है, तो टेट CTET क्वालिफाई करेंगे ऐसे? तो पैसे देकर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अरे पैसे भीड़ क्यों लगे, भीड़ क्यों लगे? मैं पेट का एग्जाम इसीलिए सरकार करवा रही है कि जितने लोग एलिजिबिलिटी हो जाएंगे, पास कर जाएंगे, तो भीड़ तो थोड़ी कम हो जाएगी। ये तो नहीं कि नौकरी मिल जाएगी पेट क्वालिफाई करने से। तो टेट में भीड़, भाई में भी भीड़, अगर टेट होगा CTET होगा तो उसमें भीड़ नहीं कम होगी। अगर जैसे पिछली बार 8-10 लाख मैं कह रहा हूँ भैया, 4 लाख आए। ये नहीं, मेरा कहने का मतलब है, लेकिन बात ये पहले सीटें लिमिटेड हुआ करती थी, अब 2.5 लाख लगभग 2 लाख सरकार के पास, उसमें BTC में जो है बढ़ा दिया गया सीट। अब वो जो 2.5 लाख हर साल निकल रहे हैं, वो पैसा दे रहे हैं, हम लोग 40,000 41,000 रुपये का DD बनवाते हैं, 80,000 रुपये, लगभग 1 से 1.5 लाख हम लोग का खर्चा हो जाता है। और ये सरकार के खाते में जाता है ना, हम लोग को क्या मिलता है? मैं आपको तो कह नहीं रहा हूँ, मैं सरकार को बता रहा हूँ कि सरकार के पास अगर 10,000 वैकेंसी है तो 10,000 ही लोगों को BTC या BEd करवाए, बाकी लोगों को आपके कहने का मतलब ये हुआ कि जो मानक है, अगर आप उतनी वैकेंसी निकाल पाए तो उतने लोगों को ही दें। जैसे TGT होता है, PGT होता है, केंद्रीय स्तर पर देखिए IPBS करवाती है, जिन बैंकिंग परीक्षाएं हैं केंद्रीय जो केंद्र करवाती है, उस पर तो कोई नहीं रहता है कि आपने जैसे अभी बताया कि जो जितने लोगों को वैकेंसी भर्ती कर सकें, उतने लोगों को BEd करवाइए, उतने लोगों को BTC करवाइए, उन लोगों को नौकरी मिल जाए। टेट पास करके सुपर टेट पास होगा, उसके लिए अब वो BEd कर जाएगा। BEd करने के बाद में टेट का पास करेगा ना, अगर वो ठेके से लेकर आया तो फिर वो फेल नहीं हो जाएगा। अगर ठेके से डिग्री लेकर आएगा वो तो टेट में फेल नहीं हो जाएगा। वही बच्चा आगे जाएगा जो BEd का फेल हो जाएगा तो बाहर हो जाएगा। डबल सरकार से मेरा यही निवेदन है कि आपके पास जितनी एलिजिबिलिटी हो, जितनी वैकेंसी है, उन्हीं को BEd करवाइए या पहले उन्हें जॉब दे दीजिए। उसके बाद में कहेगी 1 साल बाद आप BEd दीजिए, टेट का पेपर दीजिए, BEd करिए, BEd की डिग्री लाइए, उसके अंदर टेट पास करिए। अगर वो फेल हो जाते हैं उसके बाद उनका पैसा रिकवरी करवा जो उन्हें मिलती है। बेरोजगारी के बारे में, बेरोजगारी का आलम तो है, पॉपुलेशन के हिसाब से तो बहुत है, पर इसमें सरकार की गलती नहीं, गलती सब लोगों की है। और जो देखा जाए तो बेरोजगारी का आलम है, तो इसकी सबसे बड़ी बात है पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन की वजह से बेरोजगारी है। और जो बच्चे हैं जैसे गांव में रहते हैं, यार कुछ ना होई, नौकरी ना मिली, जो होते हैं मनोबल डाउन करने वाले गांव में बहुत होते हैं। हर गांव में 2-3 बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, जैसे भाई साहब पढ़ रहे हैं, इनको पता है। लेकिन और जो बच्चे रहेंगे इनको सिर्फ ठेके से, जैसे इंटर पास कैलीन, BA कैलीन, गांव-गांव स्कूल खुला है, कॉलेज हमारे गांव में, मतलब क्षेत्र में कई डिग्री कॉलेज हैं बहुत सारे, इनको बंद करना चाहिए। जब आपके पास जैसे बैठ के खोल के पैसे हैं, उनके पास महाविद्यालय खोलकर बैठ गए, रजिस्ट्रेशन करवा लिया यूनिवर्सिटी से, BA, उनको BA क्यों पास करवा रहे हैं आप? उनको हटाए हो जाए, कहीं अपना काम करें, पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं अपने घर का? BA मैं कुछ नहीं कर सकता,
तो क्यों बीए करूं? जाइए कहीं आप दूसरा काम करिए। चाइना की आबादी 140 करोड़ है, 60% जनता वहाँ की बिजनेस करती है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, जितने भी जैसे विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, जो सिर्फ चल रहे हैं किस पे, कागज़ पे, उनको बंद करवाना चाहिए। जैसे बच्चों को पास, जैसे मैं यही कहना चाहूँ, क्यों अपने घर का पैसा बर्बाद कर रहे हैं वो। जब बीए कर लें, बीटीसी, बीएड कोई भी कर रहा है, सबको तो नौकरी दे नहीं पाएंगे। अब हमारे पास पैसा है, हम बीएड की डिग्री ले आए, हमारे पास हम बीटीसी के ले आए, पर ये तो है नहीं कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। ये तो जब है इतनी डिग्री आप ले लेते हैं तो आप खुद को उसके बेरोजगार बाद- कहते हैं। हाँ, अब ये तो कहेंगे सरकार पे इल्ज़ाम देंगे, सरकारी कर नहीं रही है, सरकार वो नहीं कर रही है। सरकार पे इल्जाम क्यों नहीं देंगे? 4 साल वैकेंसी नहीं, किसको इल्जाम देंगे हम लोग? ये बात और क्या यार, वैकेंसी क्यों नहीं वैकेंसी आती है? क्यों नहीं वैकेंसी आती है? वैकेंसी क्यों नहीं आती है? वैकेंसी कहाँ ये वैकेंसी? 4 साल हो गया टीचर की, काहे नहीं वैकेंसी आई? टीचर की वैकेंसी इसलिए नहीं आ इतनी रही जगह है, खाली है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो पर्याप्त पॉपुलेशन टीचर के नहीं। हिसाब से भी जनगणना आज नहीं बढ़ गई, 5 साल में पॉपुलेशन नहीं बढ़ी। 121 करोड़ जनसंख्या 2011 में ही थी, ठीक है? बतवा लो तो बताइए। जैसे हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हुए, सन 47 और 60 से मतलब जिन लोगों को नौकरी मिली, इनका मास्टर हो गए, बैंक में चला गए, रिटायर कब हुए 1995 तक रिटायर हुए। उसके बाद में आपको पता होगा कि 20 से 40 साल की नौकरी रहती है। 1995 जो रिटायर हुए, उसके बाद में जो नई वैकेंसी हुई वो कब रिटायर होंगे? 2028-30 तक होंगे। तो जैसे जैसे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उसी हिसाब से वो वांट निकलता है कि इतने लोगों को मास्टर बना दो। जनसंख्या बढ़ रही है तो कॉलेज नहीं बढ़ रहे हैं, कॉलेज बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ टीचर की आवश्यकता नहीं है। सरकारी नहीं बढ़ रहे हैं, सरकारी कॉलेज नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा कैसे बता रहे हैं? कहाँ बढ़ रहे हैं? सरकारी नहीं है। प्राथमिक विद्यालय आप बता रहे हैं हमारे, आप क्या पढ़ाने वाले हैं, पर्याप्त उसमें प्रोफेसर नहीं है। और क्या, LBS में ही जाके देख लीजिए, कहीं भी आप चले जाइए, प्राइमरी में बहुत जगह पे टीचर की बहुत ज़्यादा कमी है। तो बेरोजगारी अब भाई अगर हम लोग BTC कर रहे हैं, अगर 2.5 लाख बच्चे हर साल अगर सरकार के खाते में अगर भेज रहे हैं DD बनवा के, जो लगभग हम कह रहे हैं 85,000 एक बच्चे से पा रहे हैं, तो आप 2,42,000 बच्चों का गुणा करके देख लीजिए कितना सरकार के खाते में पैसा जा रहा है। उन्हें उसी से देना है, वो अपने घर से पैदा करके नहीं दे रहे। हम लोग इतना महंगाई में GST इतना भर रहे हैं, इतना महंगा हर चीज़ है, दाल राशन जो भी है, हर चीज़, पढ़ाई से लेकर हर चीज़ महंगा हो रहा है। से कहाँ जा रहा है पैसा? सरकार में जा रहा है ना। तो सरकार एक मानक उसको पूरा करना है। उसको अगर 2 करोड़ बेरोजगार हैं तो 2 को नहीं देना है उनको, लेकिन जितनी वैकेंसी होनी चाहिए हर साल आनी चाहिए, ये चीज़ है। अब जो है प्राइवेट सेक्टर में 3% जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में है, और उसमें भी रेलवे में ये 2018 की 19 की वैकेंसी भी ग्रुप डी की हुई है, अब जाके 18 की वैकेंसी 2022 में अभी हुई है। अभी आज 3 साल बाद पेपर हो रहा है, ठीक है। जितने भी हैं, आप विद्युत विभाग देख लीजिए, आप रेलवे देख लीजिए, आप बैंक देख लीजिए, आप स्वास्थ्य विभाग देख लीजिए, पूरा का पूरा सब जाके ठेका पट्टा वाले कर रहे हैं। तो ये सब ठीक है, प्राइवेट की सब प्राइवेट कर रहे हैं। तो हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? पढ़ रहे हैं हम लोग, पैसा दे रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? पढ़ा तो सब है, पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, सब लोगों की एक सब ख्वाहिश है लोग कि नहीं गवर्नमेंट करते जॉब मिले, पर सबको जॉब देना नामुमकिन है। नहीं। इतनी गवर्नमेंट, मेरी बात सुनिए, गवर्नमेंट जॉब सबको चाहिए, लेकिन अच्छे से पढ़ाई किसी को नहीं चाहिए। अच्छी से पढ़ाई किसी को नहीं चाहिए। आप बोलिएगा मत, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, मैं अपनी बात पूरी, आप बोलिए। आप जो बता रहे हैं श्रीमान जी, प्राथमिक विद्यालय हर गांव में बनता है, मानते हैं आप? कम से कम 3 टीचर होते हैं, 70-70 हज़ार रुपये उनकी सैलरी होती है पर मंथ की। उसके बाद में मिड डे मील के लिए कितने पैसे सरकार बे करती है, और कोई हमारे हिसाब से, जो हमारे अपने गांव का बता रहा हूँ, सब लोगों के बच्चे कोई कॉन्वेंट में पढ़ता है, कोई प्राइवेट में पढ़ता है, कोई प्राथमिक में पढ़ने नहीं जाता है, ठीक है। और 3 अध्यापक रहते हैं, 2 लाख सैलरी हो गई, 1 साल में 24 लाख रुपए उनको क्या हो गया? वेतन दिया, पे किया सरकार ने, ठीक है। उसके बाद में जूता, ड्रेस, चप्पल जितना होता है, मिड डे मील पे, सब्जी पे इतना, ये चाहिए। कोई आवाज़ उठाता है कि प्राथमिक विद्यालय में से क्यों हो रहा है? लेकिन प्राथमिक विद्यालय में सबसे क्वालिफाइड होते हैं, और प्राइवेट स्कूलों में 10वीं 11वीं के पास टीचर नहीं, तो ये बताए तो क्यों सर्टिफिकेट दे रही है सरकार? क्यों? हमारे यहाँ पे एक विद्यालय है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ पर जो प्राथमिक विद्यालय, वहाँ पे अच्छे जो टेट पास करके आए हैं, चाहे वो धांधली से आए कहीं, लेकिन अच्छे हैं, वो पढ़ने में ठीक है, पढ़ाने में, वहाँ पे कोई अपने बच्चे का नाम नहीं लेगा, सब लोग कॉन्वेंट में भागते हैं। वहाँ पर ऐसी पढ़ाई होती है कि जो 6th क्लास का मैथ है, या मतलब इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई है, और उनको भी हिंदी नहीं आती है। हमारी बहन पढ़ती है छोटी सी, मैं भी मतलब प्राथमिक नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि हमारे गाँव से दूर है, मुस्लिम दूर है थोड़ा, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। पर आप क्या करें? जैसे प्राइमरी शिक्षा जो है, ये मौलिक अधिकार है बच्चों का,
और सरकार को इस देने का पूरा मतलब उनका दायित्व है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा, और प्राइमरी में उन्हीं के बच्चे जाते हैं जो किसी तरह से पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, वो प्राइवेट नहीं भेज सकते हैं। सरकार को उन पे ध्यान नहीं देना जो कॉन्वेंट में भेज रहे हैं या बड़े बड़े विद्यालय में भेज रहे हैं। सरकार को उन पे ध्यान देना है जो कहीं नहीं जा सकते, वो उनके लिए सुविधा करना है, क्योंकि सरकार को जो है उन गरीब तबकों पर ध्यान देना है, ना कि उन्हें देखना कि कॉन्वेंट में पढ़ा रहे कहाँ, उससे नहीं मतलब। आप प्राइमरी नहीं करना चाहिए इतना पैसा एक प्राथमिक विद्यालय से वेट कर दिया जाएगा। हाँ। कहाँ से बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे? तो क्यों नहीं पढ़ाएंगे? कौन पढ़ाएगा? एक विद्यालय से, एक प्राथमिक विद्यालय से क्यों नहीं पढ़ेंगे यार? एक प्राथमिक विद्यालय से प्रत्येक वर्ष हमारे गांव से ज़्यादा नहीं तो अब ऑडिट कर लीजिए 3 अध्यापक हैं सरकारी, 1 करोड़ रुपए तो देती होगी सरकार, और रिजल्ट क्या आता है? 0.11 में नहीं आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बच्चा क्यों नहीं नवोदय विद्यालय में जा रहा है? 5वीं पास करके क्यों 6वीं में क्यों नहीं जवान नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म भरता है? सरकार की गलती है कि नहीं? नहीं ऑडिट, हाँ तो सरकार अगर नहीं टाइट करेगी तो सरकार शिक्षक ने एक शिक्षक होता है उसको, आप अगर एक विद्यालय में 2 शिक्षक हैं, 5 क्लास को उसको पढ़ाना है हर सब्जेक्ट लगभग, कहाँ से वो मैनेज कर पाएगा? उसको बीआरसी पे ट्रेनिंग, उसको फिर जनगणना होता है उसमें इसके लिए तो तमाम तरह की उनका काम होता है, कहाँ से बच्चों को टाइम दे पाएंगे? अगर इन सब चीज़ों से छोड़ के अगर उनको पढ़ाने के लिए मौका दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, अगर उन्हें पढ़ाई पे केवल रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा, अगर कोई शिक्षक 10,000 पाता है, इस महंगाई में वो अपने घर का खर्चा नहीं चला पाएगा, और जो पूरी तरह से इकोनॉमिकली मजबूत नहीं होगा वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाएगा, उसका दिमाग भटकता रहेगा। इसलिए ये नीति आयोग, शिक्षा नीति आयोग में भी इसकी अनुशंसा की गई थी कि शिक्षकों का वेतन इतना रहे कि उन्हें इधर उधर भटकना ना पड़े, अदर कोई बेरोजगार मतलब रोजगार ना ढूंढना पड़े, इसलिए उसमें इतनी शिक्षा मतलब वेतन मान की जो है कि बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्वेश्चन मार्क लगाए हैं। उम्मीद करेंगे आपको इनके द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको अगली न्यूज़ रिपोर्टिंग के साथ। मैं राज, तब तक के लिए जय हिंद।